हेलो एवरीवन, तो मैं लेकर आ गई हूँ एक और नया पार्ट। रिवेंज लव का एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। किया अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांटिक सीन शेयर कर रही होती है और फिर वो कहती है कैसे ना कैसे करके मैं मिस निका को तो रास्ते से हटा ही दूँगी। उसका बॉयफ्रेंड कहता है तुम्हें अभी मुझ पे फोकस करना चाहिए। वो कहती है मुझे मिसेस वू बनना है जिससे हम दोनों को बहुत पैसा मिल जाएगा। फिर उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड कहता है ये सारी बात हम बाद में करेंगे। फिर ये दोनों लोग अपना पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है वो उससे कहती है कि तुम कैसे ना कैसे करके मिसेस वू को अपने जाल में फंसा लो और फिर सबको यही लगेगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंसान हूँ क्योंकि मैं मिस्टर वू के पीछे किसी और से नहीं मिलती हूँ। अब दिखाया जाता है कि मिस्टर वू की वाइफ के पास किया का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो ज़बरदस्ती उसके साथ किस करने की कोशिश करता है, पर वो उसे धक्का देती है। वो कहता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ये तो तुम हमेशा। मिस्टर वू की वाइफ अपने आप को बचा रही होती है और वहीं पे फिर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। और फिर दिखाया जाता है मिस्टर वू वहाँ पे आ जाते हैं। वो मिसेस वू की आवाज़ सुन लेते हैं और कहते हैं कौन है आप। और फिर वो कहते हैं कि निका ये कौन है, मुझे सच बताओ। और फिर वो उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। फिर दिखाया जाता है निका अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और कहती है मैं इस इंसान को नहीं जानती हूँ। पर मिस्टर वू कहते हैं तुम पे भरोसा करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर उसका बॉयफ्रेंड कहता है मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ और कियास हम दोनों के ही प्यार की निशानी है। और इसी के साथ मिस्टर वू समझ जाते हैं कि शायद ये इंसान सच बोल रहा है क्योंकि वो बिल्कुल भी मिसेस वू के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। मिसेस वू कहती हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और कियास हम दोनों का ही बच्चा है। पर मिस्टर वू कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम अगर उसके लिए झूठ बोल सकती हो टेक्स्ट के लिए तो तुम कियास के लिए भी झूठ बोल सकती हो। और यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड किया का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर दिखाया जाता है मिस्टर वो कहते हैं कि आज हम दोनों को पता ही चल जाएगा कि कियास किसका बच्चा है। हम लोग हॉस्पिटल के अंदर टेस्ट करवाएंगे। और फिर दिखाया जाता है उसका बॉयफ्रेंड कहता है हाँ मैं भी चाहता हूँ कि मिसेस वू मतलब कि निका तुम अब मेरी हो जाओ। फिर दिखाया जाता है किया वहाँ पे आती है। किया कहती है हमेशा से ही तुम झूठ बोलती रही तो फिर अब क्यों डर रही हो। अब हम लोग अगर टेस्ट करवाएंगे तो फिर सबको पता ही चल जाएगा। और फिर वो मिस्टर वू से कहती है कि मैं आपको सच हमेशा से ही बताना चाहती थी। निका कहती है ये सब कुछ झूठ है। दिखाया जाता है मिस्टर वू कहते हैं निका अब बहुत हो गया है, अब तुम्हारा झूठ सबके सामने आ जाएगा। उसके बॉयफ्रेंड से कहते हैं कि तुम्हारे सामने भी ये टेस्ट रिपोर्ट मैं निकलवाना चाहता हूँ। टेस्ट रिपोर्ट के अंदर दिखाया जाता है कि किया के बॉयफ्रेंड और निका का बेटा है। वो कहती है वैसे भी अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो क्या ही मतलब। फिर वो उसे डिवोर्स पेपर दे देता है। वो कहती है हाँ तुम्हें वैसे भी मुझे डिवोर्स दे देना चाहिए, जब हम दोनों के बीच में प्यार ही नहीं रहा है तो फिर डिवोर्स दे देना चाहिए। वो कहती है कि हाँ ठीक है लाओ मुझे पेपर दे दो और मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगी। इसी के साथ दिखाया जाता है किया और उसके बॉयफ्रेंड का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। उसका बॉयफ्रेंड सबके सामने दिखाता है कि उसने निका के लिए क्या कुछ नहीं किया और उसने उसको धोखा दिया है। फिर दिखाया जाता है किया अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। किया कहती है कि मैं तो हमेशा से ही जानती थी निका ऐसी ही है। और फिर गुस्से में आके निका साइन कर देती है। फिर निका के पेट में दर्द होने लगता है और निका वहाँ पे बेहोश होने वाली होती है। पर किया मिस्टर वू को अपनी बातों में फंसा लेती है और उसका बॉयफ्रेंड जो फेक बॉयफ्रेंड बनाती है किया का बॉयफ्रेंड मिसेस वू को पकड़ लेता है। मिसेस वू से कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और उसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है। फिर दिखाया जाता है मिस्टर वू कहते हैं मैं अपनी होने वाली वाइफ मिसेस वू को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। दिखाया जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसका मुंह बंद कर देता है कि वो कुछ और ना कह पाए। वो कहता है अब तुम मेरी बाहों में आ जाओ। और यहाँ पर किया और उसके बॉयफ्रेंड का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। फिर दिखाया जाता है निका जब घर जाती है तो किया कहती है तुम अभी तक गई नहीं। वो कहती है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो और आज मैं सबको सच बता के रहूँगी। तो वो कहती है तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी है, मेरे पास तो प्रूफ है।
कि कियास तुम्हारा और उसका बच्चा है शायद, हाँ। और इसी के साथ दिखाया जाता है किया को गुस्सा आ जाता है और किया चाहती होती है कि निका यहाँ से चली जाए। फिर दिखाया जाता है वो ज़बरदस्ती ऐसा सीन बना देती है जहाँ पर ऐसा लगता है निका किया का गला दबा रही है। वो कहती है कि तुम्हें अगर निका कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, पर किया ज़बरदस्ती अपने आप को कहती है कि मुझे इससे बचाओ। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पर मिस्टर वू आ जाते हैं और मिस्टर वू निका को धक्का दे देते हैं और किया से कहते हैं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। और यहाँ पर निका के सर पे लग जाती है। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर वू कहते हैं कि अब तुम्हें नई मिसेस वू से भी इतनी नफ़रत है, तुम्हें चाहिए क्या है? तुम्हें ना मुझसे प्यार है ना तुम चाहती हो कोई और। कियास से जब कियास तुम कह रही थी हमारा बच्चा है, वो तो किसी और का बच्चा है। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर वू से कहती है और जैसा आपको लग रहा है ऐसा भी कुछ नहीं है। किया कहती है कि तो फिर तुम बता सकती हो कि तुम क्या कर रही थी। मिस्टर वू कहते हैं कि तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ, वैसे भी अब हमारे बीच में डिवोर्स हो गया है। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है मैं यहाँ से चली जाऊँगी, पर उससे पहले आपको सच जानना ही होगा कि कियास हमारा ही बच्चा है और वो उनका नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। फिर इसके साथ दिखाया जाता है किया कहती है कि आपको इनकी बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और फिर मिस्टर वू कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम्हारे लगी तो नहीं। फिर दिखाया जाता है मिस्टर वू कहते हैं मुझे वैसे भी मीटिंग में जाना है, तुम अपना ध्यान रखना। किया कहती है आप भी अपना ध्यान रखिएगा। और दोनों लोग रोमांटिक बातें करने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है किया कहती है कि तुम्हें पता तो चल ही गया होगा। फिर मिस्टर वू के पास फ़ोन आता है मिस्टर वू की मॉम का। मिस्टर वू की मॉम कहती हैं कि मैं अभी घर जा रही हूँ, घर पे किया और निका हैं। और मिस्टर वू कहते हैं कि अगर मॉम वहाँ पर जाएंगी तो फिर कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। और फिर वो कहते हैं कि ठीक है आप जा सकती हैं, पर मिस्टर वू चाहते होते हैं कि मिस्टर वू भी साथ में जाएं, क्योंकि उनकी मॉम ऐसी कोई बात कहना चाहती हैं जो मिस्टर वू को अभी तो नहीं पता है। फिर दिखाया जाता है मिस्टर वू की मॉम कहती हैं कि ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। मिस्टर वू कुछ कहना चाहते हैं पर वो कहते हैं कि ठीक है मैं बाद में बात करूँगा। वो कहते हैं कि मुझे अभी मीटिंग भी अटेंड करनी है। फिर दिखाया जाता है किया कहती है कि अब तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। और किया खड़ी हो जाती है और निका कहती है जब तुम बिल्कुल सही हो तो तुम ऐसा क्यों दिखाती हो, इतना डरती हो तुम मुझसे। तो किया कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। फिर वो कहती है कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। किया कहती है वैसे भी तुम्हें तो सब सच पता ही है। निका कहती है तो तुम्हें भी पता ही है सब सच। किया कहती है वैसे भी मैं चाहती हूँ मिस्टर वो मेरे हो जाए और ये सारा पैसा मेरा हो जाएगा। निका कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर वो ज़बरदस्ती किया मिसेस वू का गला दबाने लगती है। फिर दिखाया जाता है किया कहती है तुम यहाँ से चली जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि अब मैं मिसेस वू बन जाऊँगी। किया कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। फिर दिखाया जाता है वो कहती है तुम्हें तो पता ही है किसने मिस्टर वू के बड़े भाई के साथ क्या किया था। फिर दिखाया जाता है मिस्टर वू की मॉम आ जाती हैं। वो कहती हैं क्या मैंने जो सुना है वो सच है। क्या मिसेस वू की मॉम कहती हैं कि मैंने सब कुछ सुन लिया है और अब तुम्हें मुझे सच बताना ही पड़ेगा। और फिर दिखाया जाता है मिसेस वू की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और वो कहती हैं कि मैं अभी मिस्टर वू को कॉल करके बुलाती हूँ। और फिर दिखाया जाता है मिस्टर वू को वो बुलाने वाली होती हैं और यहाँ पर किया डर जाती है। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी बात मानिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपने कुछ गलत सुन लिया है। और उसके साथ जो वहाँ पे काम करने वाली मेड होती है वो भी कुछ ना कुछ बोलने लगती है मिसेस किया के लिए। फिर दिखाया जाता है मिस्टर वू की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और छोड़ने के लिए बोलती हैं, पर मिस किया उनको धक्का दे देती है और वो कहती हैं कि निका मैंने तुम्हें बहुत ही गलत समझा, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। और फिर दिखाया जाता है किया मिस्टर वू की मॉम के ऊपर हमला कर देती है और उन्हें हर्ट कर देती है। फिर दिखाया जाता है किया ड्रामा करती है कि सब कुछ निका ने किया है और निका कुछ कहती। फिर मिस्टर वू कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बात ही नहीं सुनी। इसी के साथ एपिसोड मिस्टर वू मिसेस वू की बात नहीं सुनते हैं और एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब